हाँ, तो ये अब हमने बना ली है हमारी एकदम देसी चक्की। ये हमने इसको तैयार किया है, ये बहुत ही पुरानी थी, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई बहुत दिनों से। जब से ये आधुनिक चक्की घर में आई है, इसके दिन बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गए हैं। पर ये लॉकडाउन का पीरियड आया और हमने घर में गाय रखी। तो जैसे ही गाय रखी, गाय को रखने के बाद आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे आपका शारीरिक श्रम भी होता रहे और गाय के लिए या अपने खुद के लिए दलिया दालें वगैरह आप पीस सकें। पीसने को तो हम इस चक्की से भी पीस सकते हैं, पर हम वो उससे करेंगे नहीं, क्योंकि इससे शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर की बीमारियां दूर रहती है और ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह व्यायाम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। काम का काम भी होता है और व्यायाम भी होता है। आप देखना चाहें इसको कि ये कैसे बनती है, हमने इसको कैसे तैयार किया है। ये एक बिल्कुल कचरे में रखी हुई थी जिसको हमने दोबारा से सही किया और इसको बिल्कुल चालू कर लिया है। अब इसमें हम दालें भी पीस सकते हैं और गेहूं का दलिया, जौ का दलिया, गाय को देने के लिए जो बिनोले होते हैं जिसको काकड़ा बोलते हैं हमारे इधर, वो भी पीस सकते हैं। हाथ से पीसने वाली चक्की के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, घट्टी भी बोलते हैं इसको, और ये चक्की भी होती है। तो अभी है ना, हमारे घर में एक पुरानी चक्की रखी हुई है घट्टी, जिसको हम सही करेंगे आज। सही करना बहुत ज़रूरी है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी तो क्या है कि ज़िंदगी ऐसी भागदौड़ की हो गई है और लोग बाग चक्की का आटा खाना शुरू कर देते हैं। नहीं, गाँव के अंदर पहले क्या होता था कि हाथ से पीसते थे और हाथ से खाते थे, उससे शरीर है ना बहुत स्वस्थ रहता था। पर अब लोगों ने बंद कर दिया है ये, पर हमारे घर में है तो अब इसको दोबारा से हम बनाएंगे। चिकनी मिट्टी लाएंगे और चिकनी मिट्टी से इसका पूरा ढांचा तैयार करेंगे और आपको भी दिखाते हैं कैसे होता है। इसका बेस बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक इसकी ज़रूरत है, ये तूड़ा बोलते हैं हमारे इधर, तूड़ी भी बोलते हैं कई लोग इसको, और एक चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है। इन दोनों को मिलाएंगे बढ़िया, ऐसे डाल के जब हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद चक्की का बेस बनाने के लिए एक गोलाई में नाप के एक जगह बना लेते हैं। उसके बाद उसमें है ना राख डालते हैं। राख इसलिए डालते हैं कि जब हम मिट्टी डालेंगे तो वो नीचे चिपकेगी नहीं। जब सूखने के बाद उठाएंगे तो वो आराम से उठ जाएगी। इसके बाद उस मिट्टी से उसका बेस बना लेंगे। बेस का मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है जिसके ऊपर पार्ट टिकेंगे। इसके बाद इसके पैर लगाएंगे। पैर लगाने के लिए नाप के 4 जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के और उसके बाद उसमें इसके पैर लगा दिए जाएंगे। जब हम इसको उल्टा करके रखेंगे तो इसके नीचे जगह रहेगी जो झाड़ू वाड़ू निकालने के लिए सही रहती है। इस प्रकार से मिट्टी के मोटे मोटे 4 पैर बना के और इसमें बिल्कुल सेट कर देंगे। जब इसके पैर लग जाते हैं और ये पूरा का पूरा तैयार हो जाता है तो ये करीब
8 से 10 दिन लगाता है सूखने में। इसको छाया में सुखाया जाता है जिससे कि ये फटेगा नहीं। अगर ज़्यादा धूप में सुखाएंगे इसको तो ये फट जाएगा, इसमें दरारें आ जाती है मिट्टी। 8 से 10 दिन के बाद ये सूख जाता है। इसके बाद इसको उल्टा करके इसकी सफाई कर लेते हैं और फिर से मिट्टी तैयार करके नीचे वाला पार्ट रखने की तैयारी करते हैं। और ये पुरानी चक्की रखी हुई है कबाड़ में, इसका ये नीचे वाला पार्ट उसके ऊपर आज फिक्स करेंगे। किसी भी शुभ कार्यों को करते हैं तो वहाँ पर हरी दूब और ये 7 प्रकार की चीज़ें होती हैं इसमें, जिसमें चावल होते हैं, गेहूं के दाने होते हैं, मीठे के लिए गुड़ वगैरह होता है। इस प्रकार से किसी भी शुभ काम के लिए ऐसा रखते हैं। नीचे दबा देते हैं। अब ये पार्ट के नीचे दबी हुई रहेगी। और इसको बिल्कुल अच्छे से फिक्स करना होता है क्योंकि पूरा का पूरा जो चक्की का बेस है वो सिर्फ ये नीचे वाला जो पार्ट है इसी के ऊपर टिका रहता है। अगर ये एक बार हिलने लग गया तो उसके बाद ना तो कुछ चक्की सही ढंग से चल पाएगी और ना ही कुछ उसमें सही ढंग से बनेगा। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे इसको जमा देना है और इसके साइडों में मिट्टी लगा के इसको बिल्कुल फिक्स कर देना है कि ये हिले भी ना। पार्ट को फिक्स करने के बाद इसकी एक छोटी छोटी दीवार बनाएंगे जिससे कुछ दलिया या आटा पीसने के बाद वो नीचे नहीं गिरता है। और ये चारों तरफ दीवार 2 हिस्सों में बनाते हैं, एक साथ बनती नहीं है ये। एक बार इतनी सी बना के और उसके बाद थोड़ा सूखने देते हैं इसको 2-3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए। उसके बाद इसकी दोबारा से इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा देंगे ऊपर। जैसे अब ये दूसरी ऊपर से लगाई जा रही है। तो अब जो भी कुछ दलिया होगा या आटा होगा वो इसके अंदर अंदर गिरता रहेगा, तो वो बाहर नहीं निकलता बिल्कुल भी। और एक साइड इसमें वो रास्ता छोड़ देते हैं जिससे निकालने में आसानी रहती है। और जब पूरी दीवार बन जाती है उसके बाद पानी का हाथ लगा लगा के और इसका पूरा चिकनापन ले आते हैं इसमें और ऊपर से नीचे तक इसको बिल्कुल प्लेन कर लेते हैं। और ये अपनी जो चक्की है उसका बेस पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब यह सूखता रहेगा। इसके बाद इसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी का लेप किया जाएगा। मुल्तानी मिट्टी का लेप करने से पहले इसके ऊपर जो अरंड होता है, अरंडी भी बोलते हैं जिसको, हमारे इधर इरंड बोलते हैं और अरंडी भी बोलते हैं, उसके पत्तों को रगड़ना चाहिए इसके ऊपर। उसके पत्ते रगड़ने से क्या होता है, एक तो चिकनापन आता है और जो ये मिट्टी है ना ये उतरती नहीं है। और उसके बाद इस पर जो मुल्तानी मिट्टी का जो हम लेप कर रहे हैं ये बिल्कुल चिकनी हो जाती है और फिर इसके ऊपर आटा है या दाल है, कुदलिया है, कुछ भी चिपकता नहीं है। और ये फाइनली ऊपर वाला पार्ट रख देंगे इसके ऊपर
और ये हमारे श्रीमती जी हैं जो पूरी मेहनत इन्हीं की है, इन्हीं ने बनाई है ये पूरी की पूरी चक्की का बेस। और इसको दोबारा से चालू किया है इन्होंने। और अब ये हम इसमें पूरे हमारे काम करेंगे, दलिया बनाएंगे, आटा बनाएंगे और गाय के लिए भी बनाएंगे, हमारे लिए भी बनाएंगे। अगर आप भी गांव देहात से हैं और आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती है तो आप भी अपने घर में चालू करें, देखें और कुछ परंपरागत जो चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको और मिल सकें और देख सकें। धन्यवाद।